हेलो एवरीवन, राजकीय यूनिवर्सिटी सेमेस्टर थर्ड फिजिक्स माइनर अभी जिनका भी है, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करा दिया काफ़ी हद तक क्वेश्चंस। वहाँ के एक्स्ट्रा तो पूछेगा नहीं। और अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक आपका मैग्नेटिज्म। तो देखिए, आपका पहला टॉपिक था एक वेक्टर एनालिसिस, उस पर भी मैंने पूरा क्वेश्चंस करवा दिए हैं, उसका थ्योरी मैंने करा दिया है। अगर उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस चाहिए या कुछ डाउट हो तो आप इस वीडियो में भी कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर उस पर कुछ क्वेश्चंस मुझे दे दीजिए, देन मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर उस पर वेक्टर एनालिसिस या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे जो प्रैक्टिस हो जाए, फार्मूला के साथ लर्न हो जाए, तो आप लर्न करना स्टार्ट कीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिज्म में। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। अगर वीडियोज अच्छे लगेंगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी और वीडियोस मैं अभी अपलोड करूँगा। इसके बाद जब आपका सेमेस्टर पूरे ख़त्म हो जाएंगे, देन मैं आपका सेशन स्टार्ट करूँगा फोर्थ सेमेस्टर के लिए, और उसमें आपका मैथ्स और माइनर चलेगा और CUT PG उसी में आपका मैं पढ़ा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर दे वीडियोज़ को। सो क्वेश्चंस बोल रहा है, अब यहाँ थ्योरी देखते हैं। पहले थ्योरी है कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं B वेक्टर से। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर इन विच मैग्नेटिक नेडल शो डिफ्लेक्शन। सही बात है। अरे भाई, जैसे अभी हम लोग कंपास वम्पास में चलते हैं या जो प्लेन उलेन वगैरह है, तो वो अपना डायरेक्शन दिखाता है कैसे चल रहे हैं। तो उसी तरह से बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग वायर। जब वो स्पेस अराउंड में जो करंट कैरिंग करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड नेडल जो शो करता है डिफ्लेक्शन को, कि हाँ करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। या फिर एक डिफिनेशन आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट फील्ड अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन फोर्स। सही बात है। अगर कोई दो मैग्नेट रखते हैं साथ में, जैसे आराम से समझिए, ये एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है। अगर इसको दोनों एक पास रखते हैं, चाहे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, चाहे तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसा डिफ्लेक्शन अगर आपको दिखता है तो वहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसको B वेक्टर दिखाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आपका F इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए P है और साइन थीटा है, मतलब कि BIL साइन थीटा, F इज इक्वल टू, तो B इक्वल टू हो जाएगा FIL साइन थीटा। मीन्स B जो है आपका न्यूटन बाई एम्पेयर। ये आप यूनिट सिर्फ इतना देखिए, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा यूनिट ऑफ बीटा मतलब B क्या होता है। ऐसा यूनिट ऑफ B होता है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये होता है आपका। उसके बाद देखिए CGS यूनिट भी है। CGS यूनिट तो पूछेगा नहीं, बट याद कर लीजिए, आपको याद करना है तो डाइन बाई बायो डॉट CM है। इसके बाद देखिए डायमेंशन, डायमेंशन आपको पूछता है नहीं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये डिफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका एक सबसे अच्छा चीज़ आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज ही करते रहते हैं सर कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। सही बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है क्लोज कर्व बनाता है। हर एक लिमिट होता है कि अब मान लीजिए कि एक मैग्नेट यहाँ रखें और एक मैग्नेट यहाँ, इसका कुछ लिमिट है कि आप यहाँ पर रखिएगा तभी ये ट्रैक करेगा, आप यहाँ पर रख दीजिएगा तो ये ट्रैक नहीं, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बस इतना ही हो सकता है। तो वही बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ओपन और ओपन कर्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो ओपन कर्व होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो क्लोज कर्व में बनाता है। जैसे देखिए इस तरह से, ये एक मैग्नेट लिए हैं। जैसा कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक मैग्नेट लेता हूँ बड़ा सा, इसमें एक नॉर्थ पोल रखा और एक साउथ पोल रखा, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ से स्टार्ट होकर ऐसे, याद रखिए कैसे जाता है, ऐसा फिगर आप बना दीजिए तो एग्जाम में काफ़ी है, वेल एंड गुड है, इससे नंबर आपको मिलता है। तो ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका समझना है कि मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है वो बाहर में, और अंदर में क्या होता है साउथ टू नॉर्थ मूव करता है। ये आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब कि इनसाइड में साउथ टू नॉर्थ, यहाँ देखिए इनसाइड में मतलब अंदर मैग्नेट के अंदर में साउथ टू नॉर्थ जाता है और आउटसाइड में नॉर्थ टू साउथ जाता है। तो ये आपको याद रखना। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है Q प्लस से लेकर Q माइनस तक जाता है, ये ओपन होता है, तो ये आपको याद रखना।
इसके बाद काफ़ी इम्पोर्टेंट, देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ भी है, आपके सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है बायो सेवर्ट लॉ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सो मैं एक्सप्लेन करूँगा अगर एक एक पार्ट, अगर इसमें कहीं भी अगर आपको डाउट हो हल्का सा भी, सर आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एकदम एट ए टाइम आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो चलिए इसको देखते हैं। बायो सेवर्ट लॉ होता क्या है, बोलता है कि अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB due to a small current element of length dl of the current carrying wire having current I produced at the point P at distance r from its depend upon the flowing factor। देखिए काफ़ी सिंपल वर्ड में लिखा हुआ, बट ये थोड़ा आपको समझना होगा। अब जैसा कि मैं लिखा हूँ, अब सेम टू सेम अगर आप लिखने सोचिएगा तो ये इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है कि सर ने बोला आप इसको बैठ के याद करें। नहीं, फिजिक्स में कभी आप इसको रट नहीं सकते हैं, बस आपको समझना है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। मैंने बोला कि एक वायर लेना है इस तरह का, आप याद रखिए, खाली फिगर याद रखिए। इसके बाद आपको एक इसमें आई करंट फ्लो करवाना है, और यहाँ पर कोई पॉइंट लेना है P जो r डिस्टेंस पर है, और एक पार्ट लेना है स्मॉल, उसको बोलते हैं DL। बस यही इतना लेना है, आपका पूरा काम हो जाएगा। जब ये लेंगे तो इसके बीच का थीटा लेना आपको एंगल। बस ये 4 पॉइंट आप याद रखिए, 5 पॉइंट, आपका काम हो जाएगा। फिर से एक बार समझाते हैं आपको। बोलता है, अब ये फिगर समझ में आ गया है, देखिए फिगर है कि लाइन लिए, पॉइंट लिए, आर लिए, आपका थीटा हो गया। अब देखिए इसी को मैंने लिखा है बस अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, ये आप याद रख लीजिए। जैसे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुछ भी समथिंग, तो उसमें देखते हैं ना कुछ तरह से अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को dB से दिखाते हैं ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। देखिए जहाँ पे जो यहाँ पे देखिए ऑफ द करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट आई, इसके पास करंट आई है, स्मॉल लेंथ dl है। ये प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस एट ए पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द डिपेंड अपॉन द फ्लोइंग फैक्टर। तो ये आपको समझ लेना। ये जो भी मैंने फिगर में समझाया है कि यहाँ पर करंट आई है, यहाँ पे P पॉइंट पर ले रहे, r डिस्टेंस है, स्मॉल एलिमेंट dl ले रहे हैं, और इस दोनों के बीच का एंगल थीटा ले रहे हैं, तो ये ही बस आपको लिखना है लाइन बाय लाइन। उसके बाद पहला पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट आई फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो बस ये समझना है कि जो इसमें आप करंट जो फ्लो करवाइएगा आई, ये जो dB है ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट dl। उसके बाद आपका जो dB है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl के, ये भी आपको दूसरा पॉइंट मिल गया। तीसरा पॉइंट बोलता है मैग्नेटिक फील्ड dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट dl करंट एलिमेंट dl एंड द पोजीशन वेक्टर r। जो पोजीशन वेक्टर r dl के बीच में जो एंगल बनता है तो उसको बोलते हैं साइन थीटा। ये आपका हो गया। फोर्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड dB इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। सही बात है कि आपको याद रखना, जो dB जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। अब ये जब हो रहा है तो ये तो आप अपने से लिख सकते हैं कि dB इज द मैग्नेटिक फील्ड है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, बस ये लिख दिए। आप देखिए जो भी इक्वेशन माने 1 2 3 4 5, अब इसको मर्ज कर दीजिए बाय कॉम्बिनेशन ऑफ द इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो जब इसको आप मर्ज कीजिएगा तो आप dB देखिए, तो dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl के, आई के और साइन थीटा के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r²। बस यही हो गया। अब मुझे क्या पता है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट बैठता है, उसको आप k मान लीजिए, बस आपका आंसर हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो k बैठाओ, k का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0, वैसे यहीं पर मैंने पुट कर दिया, आपका आंसर हो गया। तो ये था आपका प्रूफ, काफ़ी सिंपल है। देखिए बात समझे भाई, पूरा कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया सबका। अब यहाँ से मैंने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाइएगा तो आपका एक कांस्टेंट बैठता है k, उसको हम लोग दिखाते हैं ε0/4π से। ये आपका प्रूफ हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिए कि dB क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, म्यूल क्या परमिटिविटी ऑफ एरिया स्पेस है। उसके बाद क्या है आपका, तो ठीक है जो भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है सब आप लिख लीजिए। आई क्या है, करंट फ्लो इन द वायर है, आई dl क्या करंट एलिमेंट है,
और क्या डिस्टेंस पॉइंट है, ये सब थीटा एंगल है। तो ये सब मैंने लिख दिया ताकि आपको अच्छा लगे, एग्जामिनर जो भी ले रहा समझ में आएगा सर ये इसको सब कुछ मालूम है, इससे नंबर आपका कटने के चांसेस कम है। उसके बाद देखिए जो म्यू नोट है, म्यू नोट को मैंने क्या देखा, म्यू नोट में 4 × 10⁻⁷ वैल्यू है। इन वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो म्यू नोट बाई 4 पाई इजिकल टू IDL वेक्टर डॉट R वेक्टर बाई R क्यूब। तो ये आपका ऐसे बनेगा वेक्टर फॉर्म में। तो बस यही आपका प्रूफ था। अगर प्रूफ में कहीं डॉट हो या फिर कहीं समझ ना हो तो आप मुझे पूछिए, मैं कमेंट करके मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। कि इसका नोट्स चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बस इतना देखा कि कोई भी वायर लिया जिसमें आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, DL भी हो रहा है, I भी हो रहा है और साइन थीटा भी हो रहा है और बाई R, बस इसी है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन थीटा बस यही है, आपको बस यही पूरा लिखना है। ठीक है, कोई भी डॉट हो तो देन कमेंट, आपको मैं एक्सप्लेनेशन वहीं पे कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।